एगो मस्तान था, मस्तान तो बोले, मस्तान पूछते जनाजे की नमाज पढ़े दिवे मस्तान। तो मस्तान को पूछा कि मस्तान जी आप जनाजे की नमाज पढ़ाने जानते हैं? बोला हाँ हाँ मी जानो ही। बोला हाँ हाँ मुश्किल है हल है गई है, पढ़े दे नमाज जनाजा। बोला मी नहीं पढ़ा। बोले क्या नहीं पढ़ा? वो बोला मी नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ाम तो नहीं पढ़ाम। सारे मोहल्ले वाले घेर लिए कि नहीं जनाजे की नमाज अगर आपको पढ़ानी आती है तो पढ़ा दीजिए, इसमें सवाब भी तो है। जब लोग बजीद हो गए तो ये मस्तान बोला ठीक है सफ लगा। चैत बैसाख की धूप, मई जून की गर्मी, ये खेत में सफ लगी, 7 सफ़ें लग गई। कितनी सफ़ें लगी भाई? ए बेटा ए, ये लड़का लोग बड़ा परेशान है, उधर जाओ भाई। कितनी सफ़ें लग गई भाई? अरे बोलो कितनी सफ़ें लगी? 7 सफ़ें लग गई। ये मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर। 20 मिनट हो गया, ये मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोल रहा। पीछे वाला बैठ गया, बोले बाप रे बाबा, तो बोरो जनाजा आज तक हमरा नहीं पड़ी आई। अच्छा आगे वाले बेचारे फंसे हुए थे, बीच वाले मजबूर थे कि हम लोग भागे तो किधर से भागे। पसीना से शराबोर, कोई एक पैर उठा रहा, कोई दूसरा पैर उठा रहा, चेहरा सुर्ख हो गया। अल्लाह अल्लाह करके 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई तो पीछे वाला आइडिया लगा लिया कि अब तीसरी तकबीर 40 मिनट के बाद होगी। अब मोक जनाजे बारिश हुई। 1 घंटे में चौथी तकबीर हुई, अल्लाहु अकबर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया, की पढ़ा लेन अपनी। बोले बाबू जनाजा पढ़ानू। बोला तो बोलो जनाजा हमरा नहीं पढ़ी आई। हालत देख रहे हैं क्या हालत है? पैर सही से खड़े नहीं हो पा रहे हम लोग, चेहरा सुर्ख हो गया। इतनी लंबी नमाज पढ़ाया आप। तो मस्तान बोला तुम लोग क्या समझते हो, हम ये क्या आदमी जनाजा पढ़ाए? बोला फिर? बोले पीछे तुम लोग जितना आदमी थे ना सबका जनाजा आज ये पढ़ा दिया। हाँ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, जनाजे की नमाज सीखो, नमाज और 5 वक्ता नमाजों को सीखो, दुआए कुनूत याद करो, दुआए मासूरा याद करो, अत्तहियात याद करो। यही तो मदरसा पैगाम देता है। अफसोस का मकाम है हम अपने बच्चे को मदरसा में, बाज़ लोग मदरसे में बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता, बाज़ लोग मदरसे में बच्चे को पढ़ाना पसंद नहीं करता है। मदरसे के बच्चे को देखेगा कहीं कुर्ता पैजामा टोपी पहना हुआ, चाय की दुकान में ये बैठ के देखेगा, अरे बाबू इच्छानो बच्चा आया, की नाम चोक रे? बोले मोर नाम चे मंगला। बोले मंगला कुयान पढ़ोई? कुयान पढ़ोई? बोले मदरसात पढ़ोई, मौलवी बनवो, चंदा करवो, खावो। अच्छा ये एक बात बताइए, अगर मौलवी ना हो, आलिम ना हो, कारी ना हो, हाफिज ना हो, तो कोई अपनी जिंदगी गुजार सकता है? बोलो भाई, अगर बगैर आलिम का गुजारा है, बगैर आलिम का गुजारा है। ए बेटा बैठो, बोझो ना जाओ। देखिए बच्चा का बाल जो है, हा ऐसी कुर्बानी किया है नाई ने। कि उसका सर का जोग्राफिया बदल दिया। अच्छा हुजूर की हदीस है, हुजूर की हदीस है। ये बच्चा मेरा मासूम है, छोटा बच्चा है, ये नहीं जानता है। हुजूर की हदीस है कि कुर्बे क़यामत की एक निशानी ये भी होगी कि आखिरी ज़माने में जब क़यामत करीब होगी तो लोग अपने सरों के बालों को कुछ हिस्सा में बाल रखेंगे, कुछ हिस्सों में बाल नहीं रखेंगे, तो समझ लेना क़यामत करीब है। आज देखिएगा हमारे बच्चों का बाल, देखिए कटिंग अभी चली है, कटोरा कटिंग, यानी ऐसा लगता है कि कटोरा रख के चारों तरफ से छिल दिया, बीच में बाल है। अच्छा ये कटिंग है मुर्गा कटिंग, खाली बीचे में है बाल, है कि नहीं? वो खाली बीचे में है बाल। और कुर्बान जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों, देखो बाल बनाना है, बाल कटिंग करवानी है तो बराबर किया करो, पूरे सर में कम से कम बराबर कटिंग हो, एक तरह का कटिंग हो। ये ऐसा नहीं हो यहाँ बाल नहीं है, यहाँ बाल है, यहाँ बाल नहीं है, यहाँ बाल है, तो ये अच्छा भी नहीं लगता है। तुम समझते हो ये फैशन है, ऐसी फैशन पे लानत।
ऐसी फैशन पे अभी एक पैंट निकली है हजरत, उस पैंट का नाम है जींस पैंट। वो पैंट ऐसी पैंट है कि मेरा बच्चा अगर पहन ले, नौजवान, पेशाब लग जाए तो वो बैठ के पेशाब नहीं कर सकता। मुसलमान का बच्चा है, वो बैठना चाहता है लेकिन बैठ नहीं पाता, पूरा नहीं बैठ पाता, कुकड़ों को बैठता है। अच्छा, चैन खोला पेशाब करने के लिए, आधा पेशाब जमीन पे गिरता है, प्रेशर की वजह से गिरता है, अब बाकी पेशाब रुक जाता है। जब ये खड़ा होगा, चैन लगाएगा, बाकी आधा पेशाब पैंट में जाएगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। है मेरे बच्चों, नौजवानों, ये मदरसा यही तो पैगाम देता है। ये तुम्हें कॉलेजों में नहीं बताया जाएगा, ये तुम्हें यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाएगा, ये मैसेज तुम्हें मदरसे से मिलेगा कि पेशाब कैसे करना है, पखाना बैतुल खोला जाने से पहले क्या पढ़ना है, खाना खाने से पहले क्या पढ़ना है। कुर्बान जाओ, ये पैगाम तुम्हें मदरसा देगा, ये पैगाम तुम्हें मदरसा सिखाएगा, ये मैसेज तुम्हें मदरसा बताएगा, यूनिवर्सिटी कॉलेजों से नहीं मिलेगा। लेकिन हम ये नहीं कहते, ये हमारे बच्चे नकल करते। अभी जो ये मोबाइल जो हो गया है ना, ये मोबाइल, अल्लाह अकबर कबीरा, इस मोबाइल का बड़ा कमाल है, बड़ा कमाल है हमारे नौजवानों को बिगाड़ने में। इस मोबाइल का 100% गारंटी है इसकी। इंशाल्लाह, अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा, बोलছি कि हमारी माँ बहनें काफ़ी तादाद में आई हुई है। একটু কথা বলছি আপনার পাশে কাছে, যদি কষ্ট ना हो, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, तो मेरी माँ बहन थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए ना, आप लोग इधर भी आ जाइए, ताकि हमारी माँ बहनें जो पीछे हैं उसको बैठने की जगह मिल जाए जी। थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग आगे बढ़ जाइएगा तो आगे बढ़ेगा। आ जाए इधर, आ सकते हैं, आगे आ सकते हैं, आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए। जगह नहीं हो जाए। अब भाई ज़हन को हाजिर जिम्मेदार है, वो बिचाली को लेके इधर आए, जगह ना काफी है, रजाकार भी थोड़ी मेहनत करे। ए बेटा, ए बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ भाई, ज़हन को हाजिर करो। ए बेटा बैठ जाओ, गुफ्तगू पूरी होने वाली है मेरी, आधा घंटा गुजर गया, 25 मिनट के अंदर मेरी बात पूरी हो जाएगी। बैठ जाओ, संजीदा हो जाओ। ये हमारा बच्चा ये मोबाइल देखता है, सोशल मीडिया के अंदर में हीरो लोग जो लिबास पहनेगा, हीरो लोग जो काम करेगा, मेरा बच्चा उसी की नक्काली करता है, उसी के नकल करेगा। जो कपड़ा देखेगा कि मोबाइल में निकला है नया, वही कपड़ा खरीदेगा, चाहे वो कपड़ा जायज़ हो या नाजायज़ हो, वो कपड़ा सही हो या गलत हो, उससे मतलब नहीं है। हीरो ने पहना है, सलमान खान ने पहना है, शाहरुख खान ने पहना है, नचनिया ने पहना है, वो भी हम पहनेंगे। एक जमाना था, पहले ढीली ढाली पैंट थी, बुजुर्ग लोग जानते होंगे, एकदम ढीली ढाली पैंट, इतनी ढीली थी कि एक आदमी अगर चाहे तो घुस जाता अंदर। ये नौजवान भी पहना, ये ढीली ढाली भी पहना, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया है, अब वो फाड़ा है, अभी तो फटल का जींस निकला है। एक जींस का नाम, इसका नाम रखे फटल का, की नाम चेरे। एक लड़का को देखे, यहाँ भी फटल, यहाँ भी फटल, यहाँ भी फटल, अब पिछुओ फटल था। तो हमको समझ में बात ये आई कि ये उन लोगों का नक्काली कर रहा है, बम्बई में बैठकर नाचने वालों की नक्काली कर रहा है। वो ढीला पहना, ये भी ढीला किया, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया, वो फाड़ा, ये भी फाड़ा, अब डर है कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा, झमेला खत्म। और पेंटर जरूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह मेरे बच्चों, नबी के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, बोलो इंशाल्लाह, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। ए अल्लाह हमारे बच्चों की जिंदगी को बदल दे, नबी के सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला मेरे बच्चों को बना दे। या अल्लाह हमारे नौजवानों को चेहरे पे दाढ़ी सजाने वाला बना दे। या अल्लाह हमारे बच्चों को मोबाइल के गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह जाने अनजाने मगर हमारे नौजवानों से गुनाह हुआ है, या अल्लाह तू रहीम है, या अल्लाह तू करीम है, ये सारे गुनाहों को धो दे, मुआफ अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे का जलसा है, 2 बच्चे की दस्तारबंदी होनी है,
जिनके सर पे पगड़ी बांध दी जाएगी। अच्छा, पढ़े लिखे लोगों का तबका है, ये मजमा है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बैठे हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी देखा है कि किसी का बेटा वकील बना हो, किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा मास्टर साहब बना हो, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, उसका बाप जलसा सजाया हो और मुअक्कर आलिम दीन से अपना बेटा मास्टर या डॉक्टर के सर पे पगड़ी बांधी गई हो? देखे हैं कभी? वकील साहब के सर पे, अरे वकील साहब के सर पे देखे हैं? ए बेटा, वो नहीं देखे हूं। आखिर क्या वजह है भाई? महंगी पढ़ाई पढ़कर डॉक्टर बना है, कई लाख रुपए खर्च करके डॉक्टर बना है, करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपया अभी खर्च होता है एक डॉक्टर बच्चे को डॉक्टर बनाने में, अभी 1 करोड़ रुपए खर्च होगा। वकील साहब MBBS क्या कहते हैं, LLB किया है भाई, वकील की डिग्री लेकर आया है, उनके सर पे पगड़ी नहीं है, मास्टर के सर पे पगड़ी नहीं है, डॉक्टर के सर पे पगड़ी नहीं है। आखिर क्या वजह है? बारसोई स्टेशन पे रिक्शा चलाने वाले का बेटा हाफिज कुरान हुआ है, जलसा सजाया गया है, हजारों लोगों को दावत देकर बुलाया गया है और मुअक्कर आलिम दीन से उसके सर पे पगड़ी बांधी गई है। आखिर इसकी वजह क्या है? बात समझ में नहीं आती है। तो आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ए अल्लाह के लारैब किताब, तू बता दे आखिर वजह क्या है? तो कुरान ये कहता है कि जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमसे मोहब्बत कर लेता है, जो हमें सीने में बसा लेता है, हम उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। इंशाअल्लाह कुरान से जुड़ोगे। जो कुरान, एक बात याद रखना, आका अलैहिस्सलातु वल तस्लीम की हदीस है कि कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। ये किताब, ये कुरान कल इंसानी शक्ल में होगा। अपने पढ़ने वाले का, अपनी मोहब्बत करने वाले का हाथों को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। तो मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी पूछेगा तू कौन है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, मेरे साथ मुझ कुरान का ये कारी है। या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत करता था, बहुत मोहब्बत करता था, बहुत प्यार करता था। या अल्लाह तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था उस पर अमल करता था, इसलिए इन्होंने दुनिया में मेरी इज्जत करी है, मैं इसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ इसके हाथों को पकड़ूं, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दूं। तो मेरा अल्लाह कहेगा जा इसके हाथ को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। तो कुरान से जुड़ोगे। एक बात याद रखिएगा, ज़हन को हाजिर कीजिएगा। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में कुरान है और कुरान में जुज़दान है। कुरान में, अरे बोलो ना भाई, जुज़दान जाने ना? जुज़दान जाने ना? कुरान के ऊपर जो कपड़ा होता है उसे जुज़दान कहते हैं। देखिए, कपड़े की दुकान पे आप जाइए कटिहार में, कपड़ा खरीद कर झोला में डालिए, उसकी कोई कीमत नहीं है। दर्जी के यहाँ दिए आप, दर्जी इधर उधर फेंक दिया, उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ, जैसे ही वो कपड़ा कुरान से जुड़ गया, जब हम कुरान पढ़ने के लिए उठाते हैं तो सबसे पहले जुज़दान को चूमते हैं। कुरान को चूमते कि नहीं चूमते?